आज पूनम बारिश की वजह से घर नहीं जा पाई थी, इसलिए मजबूरन उसे अपने सर के घर रुकना पड़ा था। पूनम रोज़ शाम को राहुल सर के घर ट्यूशन पढ़ने आती थी, लेकिन आज तेज बारिश के चलते उसे वहीं रुकना पड़ा था। राहुल की मम्मी भी उस दिन घर पर नहीं थी, वह किसी काम से अपनी बहन के घर गई थी। इस वजह से राहुल घर में अकेला था। खाना पीना खाकर दोनों अलग अलग कमरे में सोने के लिए चले गए। बाहर बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी, मानो जैसे तूफान आ रहा हो। लेकिन राहुल के अंदर उठने वाला तूफान कुछ कम नहीं था। उसे नींद नहीं आ रही थी, बार बार उसे पूनम की याद आ रही थी। पूनम 17 साल की नई लड़की थी। राहुल का दिल उस पर आ गया था, पर वह उसका टीचर था। इस वजह से वह पूनम से इस बारे में बात नहीं कर पाता था। लेकिन आज रात अकेले होने की वजह से राहुल उसे हासिल करना चाहता था। उसका मन कर रहा था कि वह उठकर उसके कमरे में चला जाए और पूनम को अपने आगोश में ले ले, लेकिन वह इस चीज़ के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। राहुल समझ गया था कि पूनम ही होगी, क्योंकि घर में और कोई था नहीं। राहुल ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही पूनम राहुल से बोली, सर मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा है, क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? राहुल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम बेड के एक किनारे सो जाओ। पूनम बेड के एक किनारे लेट गई। राहुल भी बेड के दूसरी तरफ लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। पूनम नाइट ड्रेस में इस तरह से लेटी थी जैसे कोई हीरोइन एक्टिंग करने के लिए लेटी हो। राहुल का मन कर रहा था बस उसे देखता ही रहे। बाहर अचानक से बिजली कड़की, तभी पूनम की नींद टूट गई। जब दोबारा से बिजली कड़की तो पूनम डर कर राहुल के पीछे से चिपक गई। राहुल ने कहा, पूनम ये क्या कर रही हो? उसने डरते हुए आवाज़ में कहा, मुझे बादल के गरजने से बहुत डर लगता है, मुझे इसी तरह से चिपके रहने दीजिए। राहुल कुछ नहीं बोल पाया और पूनम को अपनी चादर में छिपा लिया। बहुत देर तक वह राहुल के चिपकी रही। राहुल ने पूनम को देखा और धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? पूनम ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस अपने दोनों हाथों से राहुल को और तेज पकड़ लिया। अब राहुल भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने पूनम को अपनी बाहों में ले लिया और कहा, पूनम तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जवाब में उसने राहुल को और अपने से करीब कर लिया। राहुल पूनम के बिना बोले ही समझ गया था। उसको इतने करीब पाकर राहुल बहुत खुश हो गया था। उसकी गर्म सांसें राहुल को बेचैन कर रही थी। बाहर सर्द मौसम था, पर अंदर तो बहुत गर्मी भरी हुई थी। अब राहुल से और सब्र नहीं हो पा रहा था। राहुल हर दीवार को तोड़कर पूनम को अपना बनाना चाह रहा था। वह पूनम के इतने करीब था जैसे पति पत्नी होते हैं। पूनम को अधिक मज़ा देने की वजह से उसकी चीख निकल गई, तो राहुल ने खुद को कंट्रोल किया। राहुल समझ गया था कि पूनम भी उसका भरपूर साथ दे रही है और वो भी हद से गुजर जाने के लिए राजी हो गई थी। राहुल पूनम की मर्जी जानकर वह अपनी मन मर्जी करने लगा। पूनम ने राहुल से धीरे से कहा, सर आप मुझे पहले से ही पसंद है, जो आप कर रहे हैं। दरअसल मैं भी यही चाहती थी, इसीलिए तो आज रात मैं घर नहीं गई, बारिश का बहाना बनाकर तुम्हारे घर रुक गई। आज ही सही मौका था, क्योंकि आंटी भी घर पर नहीं थी।